मांगेंगे। हरे कृष्णा आप सभी को। तो हम लोग देखो एक वीडियो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन का है, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ में शेयर की जाए वीडियो। जैसे कि हम लोग गए थे, कहाँ गए थे, गंगा स्नान करने। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि घर में स्नान करके, क्योंकि माता तुलसी के भी दिन उद्यापन करना था, पूजा भोग बनाना था माता तुलसी के लिए। फिर सब लोगों ने कहा चलो छुट्टी, चलो चलते हैं, माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे, स्नान भी कर लेंगे नदियों में। तो कार्तिक नदी में स्नान करना पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान का बहुत महत्व है, तो इसीलिए सब लोगों का प्लान बना। फिर हम लोग दर्शन करने स्नान करने पहुँचे। तो प्लान तो ये था कि जल्दी में स्नान करेंगे नदी में, लेकिन जब घर से निकलो फिर पूजा करनी थी, तुलसी माँ की कथा भी सुननी थी। तो उस दिन जैसे कार्तिक महात्म का पूरा अध्याय भी समापन करना था, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन पूरा अध्याय समापन करते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा समय भी लग गया। लेकिन उठे हम लोग बहुत जल्दी में थे, लेकिन पूजा में करने में बहुत समय लग गया। और यहाँ पे देखो स्नान करके घर की साफ सफाई सब करके, क्योंकि पूजा करनी थी, वापसी में बहुत समय हो जाता, तो पूरा विधिवत अच्छे से पूजा कर ली थी। इसीलिए मैंने सोचा कि शाम को तुलसी माँ की पूजा करेंगे, तो पूरे घर में अच्छे से दीपदान कर दिया। और देखो यहाँ पे दहलीज पूजन कर रहे हैं, तो पूरे कार्तिक भर जो है हमने दहलीज पूजन तो वैसे भी कर देते हैं, लेकिन पूरे कार्तिक मास में पूरे पितरों के निमित्त भी पूरा आकाश दीपदान किया। जो कार्तिक मास में पितरों के निमित्त दीपदान किया जाता है, तो वो भी पूरा आकाश में पूरे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। तो इसलिए वो पूरा 1 महीने का वो भी होता है, परेवा से स्टार्ट होता है, पूरा कार्तिक पूर्णिमा तिथि तक ही पूरा किया जाता है पितरों के निमित्त। यहाँ पे देखो छुट्टे आ गए हैं, तुलसी माँ की यही पूजा करेंगे। और देखो सबसे पहला दीपक पितरों के निमित्त यहाँ पे देखो कि अंधेरे में ही किया जाता है, जब आसमान में तारे दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था, इसी वजह से वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। तो शाम को ही सोचा गया कि शाम को माता तुलसी की विधिवत अच्छे से पूजा करेंगे, क्योंकि जब पूजा पाठ करो फिर जल्दी से भागम भाग कहीं जाना हो तो मन एक इधर उधर भटकता रहता है। तो फिर पूजा का प्लान शाम को ही रखा गया। तो सुबह जैसे तुलसी माँ की पूजा और धूप दीप भोग लगा दिया था, कुछ मीठा फल से भोग लगा करके फिर हम लोग चले गए थे। तो हम लोग जो है गंगा जी के दर्शन तट पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारे पास में मंदिर है माता ललिता तीर्थ माँ का, और नैमिषारण्य तीर्थ हम लोग पहुंच गए थे। वहाँ माता गोमती मैया है, तो उसी में स्नान, वो भी आदि गंगा कही जाती हैं, तो फिर उसी में स्नान हुआ। और सारे मंदिरों में वहाँ जितने भी मंदिर जो पूरे इतने दिन में, तो एक दिन में तो इतने दर्शन सभी के हो भी नहीं सकते, तो जो मेन मंदिर थे वहाँ दर्शन करके, और पूरा सारा दिन वहाँ लग गया था दर्शन करने में। और यहाँ देखो माता तुलसी की देखो पूजा हो गई। तो जैसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का फल जो है शुभदायी होता है, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। जो जितने आकाश में जब सूर्योदय ना हो, तो मतलब जब पूजा करो तो उसका जो है पूजा में मन अच्छे से लगता है। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मतलब आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत होता है, तो पूजा में मन अच्छे से लगता है। तो देखो यहाँ पे माता तुलसी की पूजा और भोग लगा करके, और फिर हम लोग चले गए थे स्नान करने। तो ये होता है जब बच्चे घर में होते हैं, तो एक सबका साथ, सब जब साथ में होते हैं तो अच्छा भी लगता है। वैसे भी सब बच्चे अपना इधर उधर बिजी रहते हैं स्कूल के चक्कर में, तो साथ में जाना भी नहीं हो पाता है, और बच्चे भी, और उनको भी, बच्चों को भी, सबको अच्छा लगता है। तो देखो पूजा करके, और देखो नदियों में स्नान करने से क्या होता है, वैसे तो घर में भी स्नान करते हैं और लोग कर भी लेते हैं, जब समय नहीं होता है तो वो बात अलग। लेकिन जब कभी जीवन में ऐसे अवसर या मौका, जब कभी ऐसे तीर्थ अवसर पे जाने का मिले, तो बिल्कुल समय निकाल के जाते रहना चाहिए। तो ये होता है जब हम कभी देवालय या तीर्थ स्थानों पे, नदियों में जब स्नान करते हैं, तो वहाँ का जो भक्ति भरा रंग होता है, सभी भक्तों के दर्शन होते हैं, और सभी मंदिरों पे अपनी जो आस्था, धर्म के प्रति अपनी आस्था बढ़ती है, और अपना अंतःकरण जो है स्नान करके, जो मंदिरों में दर्शन करके अपना अंतःकरण पावन और पवित्र होता चला जाता है, और अपने धर्म के प्रति जो है आस्था बढ़ती चली जाती है, भगवान के चरणों में रति बनी रहती है। तो नदियों मंदिर में दर्शन करने से यही सबसे ज़्यादा लाभ होता है कि हमें अपने ईश्वर के प्रति चरणों में अनुराग बढ़ता रहता है। देखो हम सब लोग निकल लिए गाड़ी पे, और देखो कितना सुबह कोहरा ऐसा पड़ रहा था, तो बड़ा ठंडा रास्ते में लग रहा था, क्योंकि हल्की हल्की ठंडक की शुरुआत हो गई, तो कुछ हल्के कपड़े निकाल दिए थे। और ये देखो रास्ते में इतना लंबा भेड़ का झुंड मिल गया था, वैसे भी लेट हो गया था निकलने में घर से ही, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते ये पहना वो पहना, ये नहीं पहनेंगे, उसमें बहुत समय काफ़ी बर्बाद हो गया था, तो बहुत देर हो गई निकलने में। लेकिन वही सुबह का समय था, लमसम वही बच गया था, 6 साढ़े 6 वही हो गया था। और देखो फिर हम लोग पहुँच गए नदी तट पे, और देखो कितना अच्छा लग रहा है बच्चों को देखते हुए। और देखो कितने भक्त जो है दर्शन करके, स्नान करके सब जा रहे थे, और देखो आप लोग भी दर्शन करिएगा। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। यही होता है जब ऐसे जगहों पे जब जाओ, ऐसे स्थानों पे, तो अच्छा लगता है। फिर देखो माँ गोमती विराज कितनी अच्छी लग रही, दर्शन यहाँ पे सब लोग स्नान कर रहे हैं।
तो देखो इन्होंने स्नान किया, उसके बाद फिर हम सब लोगों ने स्नान किया और देखो 7-5 डुबकी लगाई इन्होंने और बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है दर्शन करने में, स्नान करने में नदियों में। और उसके बाद देखो यहाँ पे माँ तुलसी का जो है पौधा यहाँ पे विराजमान था, तो स्नान करके भगवान सूर्यदेव को जल दिया। और कहते हैं जब नदी का जो स्नान तभी पूर्ण माना जाता है, जब नदियों के ही जल से भगवान सूर्यदेव को जल दो तभी वो स्नान पूर्ण होता है। तो सूर्यदेव को जल दे करके उसके बाद और देखो उसके बाद माता तुलसी की मैं यहाँ पे पूजा भी की, क्योंकि यहाँ पे विराजमान थी, तो तुलसी में भी पूजा करके। और मुझे भी करना था उस दिन दीपदान, तो हम घर से ही सब व्यवस्था करके ले गए थे, कटोरी, धूप, दीप और भोग और आंवला भी ले गए थे, क्योंकि कार्तिक मास में आंवला का जो है दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो और यहाँ पे भी देखो सब नन्नू भी लगी साथ में, पूजा आरती में साथ में लगी है। और देखो फूल अक्षत सब हम घर से ही लेकर के गए थे, क्योंकि मुझे करना था दीपदान, तो पहले से ही व्यवस्था थी पूरी घर से। तो और देखो यहाँ पे इन्होंने दीपदान किया। और जब भी स्नान दान किया जाता है तो अन्न का दान तीर्थों पे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है। तो सभी बच्चों ने स्नान भी किया और सबसे बच्चों से दीपदान भी करवाया। तो इस तरीके से गंगा स्नान हम लोगों ने किया। और देखो नन्नू खुद से अपने हाथों से बना करके दीपदान कर रही है। देखो छोटे छोटे हाथों से बनाते हुए बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को ये सब काम करते हुए। यहाँ पर देखो ये आटे से दिया बना रही थी, तो ये खुद कर नहीं पाई, तो मैंने कहा चलो हम लोग तुमसे करवा देते हैं। रोने लगी, तो उसके बाद भी दीप पूजा करने के बाद में फिर देखो यहाँ पंडित जी को संकल्प करवाया, दान दक्षिणा जो लेके गए थे वो यहाँ पे पंडित जी को दिया और तिलक लगा करके फिर उसके बाद में चले गए थे। यहाँ पे नदी के तट पे एक शिव जी का मंदिर है, तो इतना अच्छा लग रहा था वहाँ। तो जैसे नदी का तट हो और भगवान जी का मंदिर हो और उसके बाद फिर जलाभिषेक करो तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कितना सुनने में भजन कितने बज रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ भोले बाबा का जलाभिषेक करके फिर दर्शन किए। उसके बाद में फिर नदी के तट से यहाँ पे हम लोग चले गए, फिर गए थे मंदिर दर्शन करने। तो जो मंदिर, सभी मंदिर तो एक साथ में खैर दर्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अलग अलग इतना बड़ा तीर्थ धाम है। तो ये इस बार हम गए थे नारायण मंदिर। तो देखो कितना अच्छा, विष्णु भगवान जी का कितना अच्छा मंदिर है। और आपने मंदिर में ही देखा था कि यहाँ पे भगवान श्री हरि शेष सैया पे विराजमान है, कितना अच्छा लग रहा था। देखो कितना अच्छा मंदिर बना हुआ है। और देखो कितनी भगवान विष्णु की कितनी विराट यहाँ पे प्रतिमा है विराजमान। तो दूर से ही हम लोग दर्शन कर रहे थे, बहुत अच्छे से दर्शन हुई है भगवान श्री हरि का विराट रूप देख के। और ये देखो भोलेनाथ जी का कितना अच्छा शिवलिंग यहाँ पे। और सभी मंदिरों में मतलब जितने मंदिर दिन में हो पाए दर्शन किए, बहुत सारा दिन भगवान का नाम लेकर के जप करते हुए। और यहाँ पे देखो देवगढ़ की कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान है, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखो कितनी माता जी की मूर्ति कितनी अच्छी बनी हुई है। तो हम लोग खैर फर्स्ट टाइम ही गए थे, लेकिन सुनते थे कि बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, क्योंकि वही जब जाओ तो सभी मंदिरों में दर्शन एक साथ नहीं हो पाते हैं, तो कभी एक कोई छूटता है तो दूसरे के दर्शन हो जाते हैं। तो नदियों में स्नान करने से और मंदिरों में दर्शन करने से यही तो होता है कि जब हम अपने ऐसी जगहों पे जाते हैं या दर्शन करने प्रभु के जाते हैं, तो हमारे जाने में कई जन्मों के पाप कर्म हमारी आत्मा पे लगे होते हैं। तो उनसे जब हम भगवान के चरणों में जब जाते हैं तो हमारे जो पाप कर्म होते हैं धुल जाते हैं, और अपने आस्था भगवान के प्रति हमारी आस्था बढ़ जाती है और उनके चरणों में अनुराग बढ़ जाता है। तो ईश्वर और भगवान का मुझे तो वही लगता है कि जैसे कहते हैं नहीं कि जितना घोलोगे उतना ही मिठाएगा, तो हमें तो बिल्कुल वैसे लगता है जितना हम ईश्वर की तरफ हम अपना समर्पण भाव रखेंगे, उतना ही आत्मा हमारी प्रभु के चरणों में समर्पित होती जाएगी, अपना मन निर्मल होता चला जाएगा। तो जितना ही ईश्वर की तरफ आप हाथ बढ़ाओगे उतना ही आपको आनंद। तो हम अपने बारे में बता रहे हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। और ऐसे हमारा सबका दिन बीता। अगर आप लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हर गंगे, हर हर महादेव। और लगे राम मुस्कान।